जय मसीह की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यशायाह नबी का पुस्तक 6 अध्याय का पहला पद। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उजिया राजा मरा। उजिया राजा क्यों मरा? क्योंकि वो इजराइल का राजा था, वो दुनिया का राजा था। वो एक दिन मरेगा। दुनिया का कोई भी राजा हो, एक दिन मरेगा। दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी सामर्थ्य हो, कितना भी ऊंचा पद पर हो, एक दिन उनको सिंहासन से उतरना पड़ेगा। एक दिन उनका सिंहासन भी खत्म हो जाएगा, एक दिन उनका राज्य भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को उजिया राजा मरेगा। दुनिया का सारा राजा मरेगा एक दिन। जब तक परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया, तब तक वो वहां पर ठहरेगा। इसके बाद वो वहां से उतरेगा। लेकिन एक ही राजा है, वो कभी नहीं मरेगा। उनका राज्य अनंत है, कभी अंत नहीं है। हमारा भरोसा कहां पर है? उजिया राजा पर है, इस दुनिया का राजा पर है, इस दुनिया का धन पर है, इस दुनिया का लोगों पर है, इस दुनिया का संपत्ति पर है, इस दुनिया का नौकरी पर, इस दुनिया का बातों पर, हमारा ज्ञान पर नहीं। हमारा भरोसा उस राजा पर होना चाहिए। वो राजा अनंत काल का है। परिस्थितियां बदलेगा, परिस्थितियां बदलते जाएगा इस दुनिया का, लेकिन नहीं बदलने वाला एक व्यक्ति है, वो हमारा राजा, एटर्नल किंग। क्या है? प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। बहुत ही ऊंचे सिंहासन मतलब सारे सिंहासन का ऊपर उनका सिंहासन है। जितना भी सिंहासन इस दुनिया में आया और आएगा और है, उन सारे सिंहासन का ऊपर विराजमान आपका प्रभु का सिंहासन है। तो आपको और मुझको चाहिए उस सिंहासन पर हमेशा भरोसा रखें। परिस्थिति बदलेगा, कभी अनुकूल परिस्थिति आएगा, कभी हमारा विरोध में परिस्थिति जाएगा, लेकिन हमारा भरोसा कहां पर? इस दुनिया का कोई नेता पर नहीं, इस दुनिया का कोई ताकत पर नहीं। हमारा भरोसा होना चाहिए उस अनंत राजा पर। जी हां, वो है अनंत राजा। उनका सिंहासन कैसा है? ए थ्रोन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन। इस दुनिया में किसी का सिंहासन महिमा का सिंहासन नहीं है, लेकिन मेरा राजा यीशु का सिंहासन महिमा का सिंहासन है। उस महिमा का सिंहासन के सामने, उस महिमा का सिंहासन में बैठने वाले मेरा परमेश्वर के सामने मुझको दंडवत करना चाहिए, उनकी मुझको आराधना करना चाहिए। और इन इस थ्रोन ऑफ गवर्नमेंट, जी, ताकत सारे के सारे उनका पास है। और अल्टीमेटली अंत में मुझको उस राज्य में प्रवेश करना है, याद रखना। और वो सिंहासन है कृपा का सिंहासन। हमको हियाव के साथ उस सिंहासन के पास जाना चाहिए। आज आप बेचैन हैं, आज आप संकट में हैं, आज आप क्या परेशान है? क्या आज आप दुखी है? क्या आज कंफ्यूज्ड है? क्या आप आज घबराए हुए हैं? उस सिंहासन में धैर्य के साथ जाइए। ऐसा कोई भी बात आपके पास नहीं है जिसका समाधान उस सिंहासन में आपको नहीं मिल सकते। उजिया राजा मर गया, लेकिन ये जो राजा प्रभु, वो कभी मरेगा नहीं। वो मेरे लिए और आपके लिए आकर मरा, लेकिन वो जी उठा। अब वो नहीं मरेगा। वो अनंत काल का राजा है।
इसलिए परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं, परिस्थिति को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना। हमारा सारा खुशी, सारा आनंद, सारा भरोसा उस परमेश्वर पर हो जो जीवित अनंत काल का परमेश्वर और अनंत काल का राजा है। एक पद है, ये यशायाह नबी का ही पुस्तक में, उसमें दूसरा पद में, दूसरा अध्याय का अंतिम पद में वो पद लिखा है, लिखा है, इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। उसकी मूल्य है ही क्या। मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसकी नाथनों में, उसका मूल्य है ही क्या। प्यारे उतर आइए, चाहे वो राजा हो, चाहे आज बहुत प्रभावशाली हो, चाहे आज वो बड़ा घमंड में चलने वाले हो, परमेश्वर का वचन कहता है उससे परे रहो, उससे डरना नहीं। उसका श्वास उसका नाथनों में है ना, उसका मूल्य है ही क्या। मतलब परमेश्वर उनका ऊपर विराजमान है, आपका परमेश्वर, वो आप याद रखें। और मुझको और आपको इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा उनका आराधना करने, पवित्रता से उनका पीछे चलने और उनका सेवा करने, उनका खबर दूसरों तक पहुंचाने। ये सब हमारा काम है, वो हम करते रहेंगे। हमारा रक्षा करने वाला, हमारा रखवाला करने वाला ये जीवित परमेश्वर है, एटर्नल गॉड, एटर्नल किंग, अनंत काल का परमेश्वर। वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए काफी है। उस परमेश्वर पर, उस राजा पर, अनंत काल का राजा पर भरोसा करते हुए हम जिएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।